सीए साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सीए अब्दुल रहमान साहब अनम्यूट कर ले। हेलो। जी हेलो, सर, सीए साहब आवाज आ रही मोमिन है है। आपको? आ रही है सर, एकदम हेलो। परफेक्ट। आज का टॉपिक क्या है बताया था आपने? हाँ, ब्लास्फेमी के ऊपर है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप मोमिन है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरा अत्तहियात सुना दे भाई। अत्तहियातुल मुबारकातुस सलवातुत तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। ये मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार अत्तहियात में मुबारकातू, मुबारक। ये कहाँ से आया भाई? हाँ, हम शाफी है तो हम लोगों में ऐसा पढ़ते हैं। अच्छा, इमाम शाफी लोगों शाफी के। की। जी नहीं, शाफी लोगों के नहीं, कैसे 4 इमाम है ना। नहीं, वो मुझे मालूम है, लेकिन जी शाफी लोगों में अत्तहियात इस तरीके की होती है। कौन से हदीस से ये मुबारकातू लिया है? हाँ। हेलो, देखिए कौन ना, सी हदीस से मैं कोई लिया है? स्कॉलर नहीं हूँ सर। एज अ मतलब हम्म, नाइन मुस्लिम हूँ मैं। ये कहाँ से बस सीखा है? आप सुनिए तो, हम्म। आपसे एक क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल करिएगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ तो आप बड़े हैं मेरे से, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है। जैसे आप अभी एथिस्ट है, जैसे मैंने आपका पॉडकास्ट दिखा था, मेनली इसलिए मैंने ज्वाइन किया। कुछ 12 दिन पहले समथिंग था, रैंडम आया था स्क्रॉल करते हुए, तो मैंने देखा था। तो उसमें आपने मेनली जो बोला ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कैसे है समथिंग, हम्म। तो मेरे को ओके। उस हदीस पे बात करनी है। आपने जो उस हदीस पे बोला था ना कि ऊंट वाला, जी जो जी। हदीस, जो आप रिपीट कर सकते हैं आपके ऑडियंस के लिए? ओके, मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, प्रूफ मत दीजिए, वो हदीस है मेरे को पता है। आप बोल सकते हैं एक बार, आपके जो ऑडियंस है उनके लिए। भाई, मैंने बाकायदा इस पे स्ट्रीम की हुई है, 2 स्ट्रीम। आपका उस पे ऐतराज क्या है, वो बताइए। हाँ तो आपने जो हदीस उस पे बताई थी ना कि जैसे कि कुछ लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन लोगों हाँ। को कुछ बीमारी थी। तो हम्म। आपने जिस तरीके से बताया पोर्ट्रे करके, वो इस तरीके से था कि वो लोग को कहा गया कि कुछ ऊँट की पेशाब पियो समथिंग, और ऊँट ऊँट का का दूध, मूत्र ऐसा पियो, आपने हाँ। बताया। हाँ, जी। और उसके बाद वो लोगों ने ऊँट लेके भाग गए। वो जो बंदा था जिसका ऊँट था, वो लेके भाग गए। हाँ, मार के तो लेके भाग फिर गए, हाँ। हाँ, तो जब उन लोगों को पकड़ा तो वो लोगों के आँख में हाँ। गरम लोहे के सलिए डाल दिए, समथिंग ऐसा था। हाँ, सही। हाँ तो अब मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। द थिंग इज, क्या आपने करिए। बोला कि कुछ लोग आए, तो अब हुजूर के पास कुछ लोग आए इस हम्म। इस तवक्कु के वजह से कि हाँ कुछ शिफा मिलेगी, ये बताएंगे, जैसे क्योंकि वो टाइम के स्कॉलर थे, बराबर। हम्म। हाँ तो उसके बाद आए तो ये नहीं कहा कि ऊँट की पेशाब पियो, और ये सुन्नत से साबित नहीं है कि ऊँट की पेशाब पियो। बोला ये जैसे एक अच्छा, रसूल ने स्पेसिफिक बीमारी होती। ऊँट का पेशाब, रसूल ने नहीं कहा ऊँट का पेशाब पियो। मेरी बात तो सुनिए। सुन रहा हूँ, बताइए। कहा ये गया कि एक स्पेसिफिक बीमारी थी उनको, कुछ पेट में दर्द, जैसे एक होता है ना आपको स्पेसिफिक कुछ भी क्लाइमेट बीमारी है। सूट नहीं हुआ था। क्लाइमेट सूट नहीं हुआ था, हाँ, तो। हम्म, ठीक है, उस चीज की वजह से कुछ हाँ। था। तो जैसे ऊँट में अलग अलग प्रजाति होती है ना, हाँ। अलग अलग जात होती है। स्पेसिफिक ऊँट की, यही ऊँट का वो पेशाब एज अ दवा थी, वो वन टाइम के लिए, वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या होती है? जो हुजूर ने की है, हुजूर ने अमल किए। अच्छा, आपको 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 अगर दवा के तौर पे, आप अगर मदीना गए, वहां का क्लाइमेट हम्म आपको सूट नहीं हुआ, हम्म। तो आपको अगर ऊंट का पेशाब दिया जाएगा तो आप पी लोगे? अच्छा, अब मैं इसका आपको काउंटर पे आंसर देता हूँ। आप थोड़ा ना अभी ओके। नेट पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि क्या, एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, क्या है मालूम? क्या आपने एक्स भाई, मुस्लिम मैं लिखा है सिर्फ ना? एक सिंपल, एक मिनट एक मिनट, मैं एक सिंपल सा नहीं सवाल तो कर रहा आप हूँ, पूछ रहे हो, उसका मेरी बात सिंपल तो सा सुनिए, जवाब फिर दीजिए। आप कैसा बोलते कि बोलने ही हाँ। नहीं देते? मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद भाई, तो आप आप बोल बात दीजिएगा। कर रहे हैं, मैं, यार एक मिनट सुनो, देखो, मैं आपको बिल्कुल बात करने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है, विक्टिम हम्म पार्टी के लिए।
मैंने एक सवाल किया है, आपका पूरा हक है कि आप उसको डिस्क्रिप्शन के साथ जवाब दें, लेकिन पहले एटलीस्ट कंफर्म करिए कि आप अगर मदीना जाते हैं, वहां पे आपको क्लाइमेट सूट नहीं करता है और आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि आपको सुन्नत क्लाइमेट नहीं सूट है, नहीं कर रहा है। सुन्नत नहीं भाई है। एक मिनट, यहाँ पे जब उनको क्लाइमेट सूट नहीं किया गया था तो रसूलुल्लाह ने उनको दिया था ना पेशाब। भाई किसी को बोला वो सुन्नत नहीं है, जो हुजूर ने अमल किया वो सुन्नत है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, रसूलुल्लाह के इस अमल को करते हुए, ठीक है, कोई आपको ऊंट का पेशाब देता है कि रसूलुल्लाह ने ये इस बीमारी के लिए ये नुस्खा बताया, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह ने कलौंजी के बारे में कहा ना, कलौंजी में मौत के अलावा बाकी सारी बीमारी का शिफा है। बेशक बेशक। ओके, मानते हो ना उसमें शिफा है। हाँ। उसी तरीके से मदीना में इन लोगों को मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ था। उसमें इलाज क्या बताया रसूलुल्लाह ने उनको कि आपने ऊंट का स्पेसिफिक पेशाब और ऊंट दूध का पीना है। स्पेसिफिक ऊंट का पेशाब पीजिए एज अ भाई दवा, एज अ स्पेसिफिक, मेडिसिन। एक मिनट, यहाँ कोई स्पेसिफिक ऊंट नहीं है। ये देखिए, आपके सामने हदीस है, वहां पे कोई 8 ऊंट men का of the लेकिन tribe लिखा हुआ है। of, हाँ तो जनरल बात है, आप उसको स्पेसिफिक कर अच्छा रहे ठीक हैं है, तो आपने, अच्छा ठीक है, जनरल है। भाई ओके, इन जनरल है, ठीक है। हम्म। तो आपको भी इन जनरल, जब आपको मदीना जाते हैं आप और क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, आपको ऊंट का पेशाब और दूध दिया जाए तो आप पी लोगे सर? मैं इसका आंसर करता हूँ, एक लाइन सुन लीजिए खाली, कि अभी भाई आप जैसे पहले हाँ या ना बोलो। अरे यार सीए भाई, आप सीए बने हो तो आपको इतना तो पता होगा कि जब एक सवाल किया गया है कि हाँ या ना में, आप उसका हाँ बोलोगे, पहले कंफर्म करोगे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, या फिर आप ना बोलोगे और उसका डिस्क्रिप्शन दोगे। तो एटलीस्ट हाँ या ना देखिए, तो कंफर्म करोगे, हाँ मैं पियोगे हाँ, या नहीं पियोगे। हाँ मेरा आंसर यस है, बट द थिंग इज या के से पियोगे। मेरी बात तो अब आपने क्या बोले थे, यस या नो बोलने के बाद आप बोलने दीजिए, हाँ तो यही बोलने है ना, देंगे ना। पियोगे ना। हाँ पियोगे अरे ना। वही तो है, मैं अब पीऊंगा, अभी आप ऐसा बोलो। आंसर करने दो ना, आंसर करने दो। लो भाई, सीए साहब जो है वो अपने रसूल की इस बात हाँ, को ये सुनते यही हुए, पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो। आपने क्या बोला कि पहले आप यस और नो बोलने के आपने बाद खुद आंसर करने कहा। दोगे, बराबर। अब आप मेरा आपको आंसर सुनिए। एक्सप्लेनेशन बोलू दो। ओके, इतना तो बोलू कंफर्म हो गया कि भाई सीए साहब ऊंट का पेशाब पिएंगे। हाँ, आगे आप अपना एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है। जी प्लीज। अगर मेरे को हाँ मदीने में मैं जाऊं, अगर मेरे को कोई तीसरा चौथा बोले तो बेशक मैं नहीं पीता, लेकिन वो हुजूर ने बोले। और अब आप दुनियावी तौर पे सुन लीजिए, एक्चुअल क्या है हम्म, मालूम सर, कि आप एक्स मुस्लिम डाले हो ना, तो आपके हम्म, तरफ बहुत सारे नॉन मुस्लिम, बेसिकली हिंदूज या क्रिश्चियन, वो ऐसा पोर्ट्रे करते कि हाँ हम इसके साथ है, कि इस्लाम को ये करेंगे। तो आप दुनियावी तौर से आप नेट पे डाल के देख लीजिए कि यूरिन जो है कैमल का, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स आए रिसेंट साइंटिस्ट होके, साइंटिफिक रिसर्च से। आप नेट पे डाल के देख लीजिए, अभी ओके। डालिए नेट पे, मुझे, अभी नहीं डालिए। नहीं, मुझे, भाई सुन तो क्यों, लो। आपने हदीस दिखाई, अभी नेट पे मुझे, डालिए ना वो। भाई भाई मैंने अगर कोई चीज का क्लेम किया है तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ। ओके, उसी तरीके से आप एक क्लेम कर रहे हैं कि ऊंट का पेशाब पीने से बीमारी को शिफा मिलता है, यही क्लेम है ना आपका। नहीं नहीं, कोई भी बीमारी को नहीं, वो जो स्पेसिफिक बीमारी को बोला गया था, कुछ पेट में एग्जैक्टली दर्द था वही वगैरह। भाई साइंटिस्टों ने वो कौन सी स्पेसिफिक बीमारी का बताया है कि ऊंट के पेशाब पीने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। मुझे अभी का अभी जो है ना, वो आप वो रिसर्च पेपर बताइए कि जहां पे ये आप रिसर्च नेट की पे गई डाल है दीजिए, और उसके बेनिफिट्स अंदर, इन यूरिन ऑफ कैमल भाई इन रिसेंट भाई रिसर्च ऑफ यही तो, साइंटिस्ट। भाई यही तो दिक्कत है ना कि तुम लोग जो है ना कभी कोई चीज को वैलिडेट नहीं करते हो। आप बाय प्रोफेशन क्या है, आप, भाई मैं बाई या प्रोफेशन ये कुछ भी हूं। चैनल से ही आपका घर भाई, चल रहा है? भाई ये मायने नहीं रखता कि मेरा इस चैनल से घर चल रहा है। ये आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अभी। नहीं नहीं, सुनिए तो, इसलिए आप क्या हर एक आपने इंसान से ये यही क्लेम पोर्ट्रे किया, करते। भाई देखो, एक तो आपने ये कह दिया कि आप पियोगे, फिर आपने उस, वो तो आपके है ऊपर है कि आप पियोगे। सर, आप सर्च मुझे कीजिए ये, ना एक बार, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, सर्च कीजिए एक बार। यार
यार एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है और उसको गटगट पी लेना चाहिए, ये साइंटिस्टों ने तरीका बताया है। ये मुझे आर्टिकल दीजिए, आप आर्टिकल नहीं रिसर्च हदीस में पेपर गटगट पीना लिखा हुआ है या कुछ ml दिया हुआ कैसे है, ये नहीं दिया हुआ है ना। कैसे कैसा है ना, कैसे उस पिए वक्त बताओ? के लोग शायद अक्लमंद होंगे, आप शायद ज्यादा अतिशान है, तो आपको उतना नहीं 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 समझ रहा रहेगा। नहीं, एक मिनट, कैसे कैसे पीते थे? मेरे भाई सिंपल सर्च कीजिए कि बेनिफिट क्या है। यार आप यहाँ आप पे क्लेम दिखाइए कर ना रहे आपके हैं। ऑडियंस को, आप आपके ऑडियंस को दिखाइए। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, आप मुझे लिंक शेयर करिए। लिंक है आपको, वो नेट में रिसर्च आप पेपर पढ़े का लिखे, लिंक शेयर नेट पे करिए। सर्च करना है कि यूरिन, भाई कैमल्स क्लेम यूरिन के तुम्हारा है। बेनिफिट्स क्या है। साइंटिस्ट के रिसर्च क्लेम क्या बोले। तुम्हारा एक मिनट, क्लेम तुम्हारा है ना? हाँ आप सर्च कीजिए। अरे तो आपकी ये लाइव स्ट्रीम मैं किसकी है, आप भाई डिफेंड तो लाइफ करो। डिफेंड, अबे डिफेंड तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप सर्च मैं कीजिए बोल ना। रहा हूँ, तू डिफेंड करो। क्यों मैं सर्च करूं? क्लेम तो क्योंकि आपका आपको है, देखना है ना, है आपने या डिफेंड नहीं है। करना अब यही अगर आपको लगता है कि वो हदीस जो आप उल्टा पोर्ट्रे कर रहे हो, तो आप इतने तो सर्च करके दिखा दीजिए गूगल पे आपके ऑडियंस को लाइव स्ट्रीम पे। है। ओके, स्क्रीन इज शेयर इट कीजिए ना गूगल पे क्या सर्च कर। करता हूँ, रुक जाओ भाई। इज इट सेफ टू ड्रिंक? इज इट सेफ नहीं बोला मैंने, इज इट सेफ नहीं बोला। भाई कैमल्स फिर क्या? यूरिन बेनिफिट एज पर साइंटिस्ट रिसर्च, सिंपल इंग्लिश है सर, एक, इसमें सीए बनना नहीं पड़ता है। देख, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आपने लो भाई, सर्च क्या किया। यही होता है ना। यार एक मिनट, सबर कर भाई, सीए बने हो तुम, थोड़ा सबर नाम की चीज है। दिमागी अपंग हो इतना तो मेरे को मालूम है, क्योंकि मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना शर्त है। ये मैंने सुनो, WHO की वेबसाइट आपको दिखा रहा हूं। सुन एक सुन मिनट, सुन, मुंह बंद करिए आप। ये जो बात, हाँ, एक मिनट, ये जो, एक मिनट, ये देखिए, WHO की वेबसाइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूज ऑफ कैमल यूरिन इज ऑफ नो बेनिफिट टू कैंसर पेशेंट, ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड लिटरेचर रिव्यू। भाई गूगल पे नॉर्मल सर्च कर, जेमिनी, गूगल जेमिनी है अरे ना, वो डब्लू बता देगा आपको। अरे WHO रिपोर्ट बराबर है, आप सर्च तो कीजिए ये कंक्लूजन, ये देखो कंक्लूजन, कैमल यूरिन हैड नो क्लिनिकल बेनिफिट्स फॉर एनी ऑफ द कैंसर पेशेंट। तो आपने ये सर्च किया ना कि कैंसर इसने के क्या बेनिफिट है वगैरह। ये आप ये देखो, सर्च कीजिए ये बेनिफिट ऑफ यूरिन। भाई सुन ले, तू कैंसर की बात कर रहा था, अभी सुन, चुप, पहले अरे पढ़ने दो। वो मैं, ओके, भाई थोड़ा सबर नाम की चीज है। ये देखिए, मैं इसको जूम भी कर देता हूं। तुमने अभी खुद कहा था कि कैंसर पेशेंट के लिए इट्स बेनिफिशियल, ये देखो। भाई एंटी कैंसर और कैंसर पेशेंट में, कैंसर पेशेंट को सही करने में फर्क है। Camel urine had no clinical benefits for any of the cancer patients. It may even have caused zoonotic infection. The promotion of camel urine as a traditional medicine should be stopped because there is no scientific evidence to support it. हो गया ये सर्च करके। यार भाई देखो, अब तुमने मुझे बोला था, तुम्हारे सामने मैंने WHO का आर्टिकल लगाया है। अब आपका जो क्लेम है कि उसको पीने से बेनिफिट होता है, ये आपने रिसर्च पेपर शेयर करना है, क्योंकि भाई आपके पीने सामने से बेनिफिट WHO नहीं का। होता है, वो बोला गया अबे तो है। तुम्हारे रसूल, एक मिनट, एक तुम्हारे मिनट, रसूल ने हेलो पिलवाया हेलो, था कि नहीं पिलवाया था? हेलो तुम्हारे हेलो, तुम्हारे रसूल ने सुनिए ना सर, तुम्हारे हेलो। रसूल ने तुम्हारे रसूल ने पेशाब पिलवाया था ना? उनको बोला था पीने। ओके, तो पीने और से सर, हेलो यहाँ पे ये हेलो, यार एक नहीं नहीं, एक मिनट मिनट, पहले सुनिए, मानते आप नहीं है ना, तो आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते, ठीक है। क्या आप जिस तरीके डिसरिस्पेक्टफुल? से बोल रहे हैं ना, तुम्हारे रसूल ने थोड़ा हद में रह के। तो क्या बोलूं? नहीं तो क्या बोलूं? हम्म, भाई मेरे रिस्पेक्ट तो से, आप रसूल नहीं है आपके वो। वालिद को रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। मेरा वालिद है करके मैं उनको रिस्पेक्ट से बुलाऊंगा ना, मेरे हाँ रसूल तो नहीं है मेरे तो नबी मैं मेरे लिए मेरे वालिद से बढ़ के, तो आप उनको भाई रिस्पेक्ट से तो बुला सकते हैं। एक मिनट भाई, तुम रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारा इशू है, और मैं कोई लेकिन आप बेइज्जती मेरे सामने, तो फिर तुमने वो जो ओम अकबर बनाया था उसका सेंस क्या था, क्योंकि हम अपना बोल रहे क्या। भाई अब तुम हो गए हो जज्बाती। सीए साहब, इस तरीके से अगर सीए बन के अगर आप मार्केट में उतरोगे तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। अब आप एकदम जज्बाती हो गए।
मैं आपके रसूल की कोई डिसरिस्पेक्ट या बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। एक तो चीज ये, मैंने कहा तुम्हारे रसूल, क्यों? क्योंकि मेरे रसूल नहीं है, मैं रसूल नहीं मानता हूं। क्या ये तो जबरदस्त? रहमतुल्लिल आलमीन कैसे हो सकते हैं? आपने बहुत बदतमीजी की थी। एक मिनट भाई, अभी आप रहमतुल्लिल आलमीन पे बात कर रहे हैं या अभी एक कैमल यूरिन पे बात कर रहे हैं? हाँ, कैमल यूरिन पे तो आप सर्च कीजिए, बेनिफिट ऑफ कैमल ओके, यूरिन एंड मिल्क। मैंने आपको WHO का वेबसाइट बताया जो कह रहा है कि कैमल यूरिन में कोई भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि उससे आपको जूनोटिक इन्फेक्शन होता है। यार, सीए कैसे बन गए भाई अब्दुल रहमान? कभी बुक ये खोलेंगे तुम्हारे ना तो थोड़ा सामने दिमाग WHO आएगा। का, ये तो दिमाग अगर है तो तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने WHO की वेबसाइट है, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैमल यूरिन हैड नो क्लिनिकल बेनिफिट, बल्कि इसमें इट विल कॉज जूनोटिक इन्फेक्शन। भाई और क्या साफ साफ बताओ तुमको? हाउ यू गाइस कैन बी सो मेंटली डिसेबल्ड व्हेन इट कम्स टू इस्लाम? इतने कैसे आप लोग दिमागी अपंग होते हो यार? सीए बनने के लिए कितना दिमाग लगता है? आप एक सीए हो जी। और आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा है इस्लाम की वजह से कि सामने WHO की वेबसाइट कह रही है कि कैमल यूरिन में कोई बेनिफिट नहीं है कैंसर पेशेंट के लिए, बल्कि वो जूनोटिक इन्फेक्शन आपको देगा और आपको बिल्कुल ये बंद करना चाहिए। देखिए क्या कहता है ये कंक्लूजन, ये देखिए, the promotion of camel urine as a traditional medicine should be stopped because there is no scientific evidence to support it। और तुम यहाँ पीने की बात कर रहे हो यार, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने पिलाया और तुम पीने के लिए रेडी भाई बैठे हो। पीने की बात नहीं कर रहे हैं, वही आप समझ रही नहीं हो। मेडिसिन स्पेसिफिक थोड़ा एमएल रसूल, टाइप रहेगा। एक मिनट एक मिनट, रसूल ने पीने के लिए नहीं कहा था? हाँ, कहा था उनको जो बीमार थे। तो तो वही मैं भी बोल रहा हूँ ना कि तुम भी तो पीने के लिए रेडी हो। गंदे लोग हो तुम लोग। अच्छा सुनिए ना, आप वो ऊंट का हदीस को पेशाब मान रहे पीने ना, तो वाली उसमें कौम अगर मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? तुम खुद यहाँ पे आके बोल रहे हो कि मैं गलत भी कह रहे बीमार हैं ना, पड़ूंगा। क्योंकि पेशाब पेशाब पीने वाली कौम सब थोड़ी पेशाब पीते। अब आप नॉन मुस्लिम भाई जो हिंदू है, जो आपको सपोर्ट करे, आप भाई उनको बोलते हैं गाय भाई का पेशाब पीने वाली कौम। भाई भाई नहीं ना, क्यों बोलूं मैं? वो पीते नहीं है। और मैं तो एक बार, एक मिनट, मैं तो क्यों मालूम? क्योंकि उनसे एक आपको बार, मार्केट मिल रहा है सर। सीए भाई की बात कर रहे हैं ना भाई आप, भाई इतना तो सेंस रखता है। भाई भाई तू जज्बाती हो गया है भाई अभी। जज्बाती हो गया भाई तेरा पॉइंट तो बता, फिर जज्बाती हो गया तो। तू जज्बाती हो गया है। पॉइंट मेरा ये है पीके मेरे पिक्चर भाई, देखा है वो तूने? हिंदू पीके पिक्चर, उसमें कैसा पॉइंट नहीं रहता ना, तो बोलता है भजन चालू करो। वैसा तू हंसने लगता है। तो नहीं, अभी तेरी ये हाल हो गई है भाई। तू बैसाखी अरे वो लेने की दिख रहा कोशिश है कर कौन रहा है। हंस रहा है। तुम लोग ऊंट का पेशाब पीने वाली कौम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नबी अगर कहता है कि ऊंट का पेशाब पियो बीमारी में, तो तुम उसको गट 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 करके पी लोगे, क्योंकि तुम्हारे नबी ने कहा है और तुमने कहा कि मैं हाँ, पीऊंगा। तुम दूसरों पे क्या उंगली उठाते हो यार? तुम खुद मैं गंदगी से दूसरों पे भरे नहीं पड़े उठा हो। रहा हूँ। सर सुनिए ना, आप तो एथिस्ट है ना, हाँ, या न सो मैं कॉल एथिस्ट नहीं हूँ। साइलिज्म को मानते। साइलिज्म को मानते, हाँ, साइलिज्म है जी। ना? हाँ, तो साइलिज्म भले में, वो साइलिज्म को मानते तो साइलिज्म, आप न्यूट्रल है ना? आप न्यूट्रल है ना? तो आप फिर भाई जो दोनों साइलिज कौम पेशाब की थी, आप उस पे बोले ही नहीं कुछ। वहां से मार्केट नहीं मिलता आपको, भाई ऑडियंस वहां की एक ज्यादा मिनट, है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। भाई हम्म। देखो, अगर कोई हिंदू पेशाब पी रहा है, गाय का पेशाब ऐसी गटगट हम्म। जैसा तुम्हारे उसमें गटगट पीने का है ना, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। मेरे नजदीक वो बिल्कुल इलॉजिकल चीज है। है ना? अब मेरी एक और बात सुनिए, लेकिन आपने वो हदीस को लेकिन माना कि लेकिन हुजूर, बात सुनो। सुनिए ना, नहीं आप बात अरे सुनिए, बात तो कि वो खत्म होने दो। हदीस के अंदर भाई वो जो आप खत्म तो मानते कि लेने वो पेशाब पिए, आप मानते हैं ना वो पेशाब पिए, पीने हाँ बोले, पिए, हदीस को मानते हैं ना, यानी आप? बिल्कुल। हाँ, तो उसके अंदर ही वहां पे सेकंड थर्ड लाइन में, उसके हाँ बाद वो लोग सही हो गए। हदीस में ही लिखा हुआ है ना? हाँ, तो ठीक है। तो सही हुए क्या नहीं? हाँ तो ठीक है, हाँ तो या नहीं तू भी तो सही हो बोलिए। जा भाई, ठीक है, तू भी क्या? सही हो जा।
तू भी सही हो अरे जा, मेरे को थोड़ी ठीक है। बीमारी और मेरे को नहीं। अब कौन जज्बाती हो रहा है सर? अब आप पॉइंट देखिए ना, वैलिड पॉइंट दे रहा हूँ। अब आप सेकंड पॉइंट क्या पे आइए। वैलिड पॉइंट आपने है? जो बोला ना हाँ। कि आपने जो बोला था हम्म, कि रहमतुल्लिल आलमीन कैसे हो सकते जब उनके आंख, वो हम्म, जो लोग थे उन लोगों के आंख में वो मारा गया, बराबर हाँ सही। है ना? तो इसके ऊपर हाँ, मेरा ये पॉइंट है कि जैसे कि हाँ। ऐसा ही था ना कि वो लोग सही हो गए, फिर जिसका ऊँट था उसका अच्छा ऊँट लेकिन लेके तू, भाग गए, हाँ भाग गए, चलो ओके, है ना? फिर। ऊँट लेके भाग हम्म, गए। उसके बाद वो लोगों हम्म, को पकड़े, तो वो लोगों को सजा हम्म, के तौर पे ये दिया गया कि वो लोगों के हम्म, आंख में लोहे का समथिंग कुछ डाला गया। हाँ यही था। तो ये जी कितने साल बिल्कुल, पहले था आप बता सकते हैं? 1400 साल पहले सो कॉल्ड। हम्म। तो जिस हम्म, तरीके से पहले, अभी यहाँ अपनी जनरेशन अलग, शायद आपकी और आगे वाली है। मैं अभी 24 का हूँ, तो हो सकता है हम्म, तो आपकी जनरेशन अलग है। हम लोगों की मतलब हम्म, थोड़ा डिकेड डिकेड का फर्क है, तो वैसे ही ओके। 100 ईयर्स का फर्क है। तो जैसे ब्रिटिश थे हम्म, वो सब, मतलब एक लॉजिक है ऐसा, हर वक्त हाँ, पे अलग तरीके की सजा थी। जैसे मैंने एक ब्रिटिश की सजा सुना हूँ कि कुछ करते थे तो, या इंडिया में थी, पता आइडिया नहीं है कहाँ पे थी, कि लोहे का जो हम्म, बुल टाइप होता है उसके अंदर रख के नीचे से आग लगा दी जाती थी। ठीक है। वो ओके, लोग चोरी किए तो थे, ऐसा समथिंग। तो ऐसी अलग अलग हम्म, वक्त की अलग अलग सजा थी, तो वो लोगों के टाइम के वो लोगों को सजा दी गई थी वैसी। हम्म, अब आप ओके, अगर ये तो बात करेंगे ना कि ये क्या बोले, हाँ, तो क्या आगे क्या? तो इट्स अ क्या नहीं, तो ये टॉर्चर। इसमें ये भाई वो टाइम पे वही सजा थी। नहीं, चोरी किया उसने नहीं किसी का ना। ऊँट ले। अच्छा एक मेरे को एक मिनट, बात बताइए एक कि मिनट, आपने एक किसी का मिनट। अरे भाई तू सुना भी तो कर, कि खाली बोलते जाएगा भाई, थोड़ा सुन ले। ओके, वो टाइम पे लॉजिक चोरी की बोलेगा तो सजा थी सुनूंगा हाथ ना। काट। ओके, क्या? वो टाइम पे, सुन लेना भाई, वो हम्म। टाइम पे चोरी की सजा थी हाथ काटना, राइट? हाँ सही। तो चोरी की अगर सजा हाँ देनी थी तो हाथ काट देना चाहिए था। हाँ अच्छा, अगर मौत की सजा थी, तो मौत की सजा थी कि उसको कत्ल करना है, गर्दन उसकी उड़ा देना है, ठीक है। हाँ यहाँ पे अगर सजा देना था तो उनको कत्ल कर देते, गला काट देते, गर्दन काट देते, वैसी उन लोग दे रहे थे। द प्रॉब्लम हम्म। इज, उनको टॉर्चरस वे में उनको पनिशमेंट दिया गया, जो कि एक रहमदिल इंसान नहीं कर सकता इस तरीके से। आप उसको रहमदिल इंसान नहीं कर सकते, जो इस तरीके से टॉर्चर करके किसी को मारे, उसको रहमदिल आप नहीं कह सकते। बल्कि मैं ठीक। आपको हदीस में ही बताता हूं, बल्कि अभी देखो मैं आपको हदीस में ही बताता हूं, अगर वाकई में आप एक ऑनेस्ट इंसान है और एक बस हदीस लॉजिकल इंसान बताने के अगर पहले आप मैं है। एक बात बोलता हूँ आपको। हेलो। हाँ हाँ, आपको बोलो। एक बात बोलता हूँ कि समझिए साहिल भाई बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, सपोज कीजिए हाँ। आपने किसी का, समझिए मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आ रहा हूँ। आपके पास, हम्म, मेरे को कहीं जाना है, मेरे पास कार नहीं है, मैं आपने मेरे को फ्री में कार दे दी, रेंट के, भाई यहाँ तक हाँ, चले जा। उसके हाँ, बाद मैं और आपकी तू कार मेरे को ही रिटर्न लूट ही के ले लाऊं। चला गया। सुनिए तो, हाँ सुनिए तो, हम्म, मैं बोल रहा हूँ ना। तो आपकी कार लेके हम्म, चले गया, जब मेरे को हाँ पकड़ा गया तो आप आज के वक्त के हिसाब से मेरे को कोई सजा नहीं दोगे? अगर मेरे मतलब सजा नहीं दोगे आप भाई आज के बिल्कुल, वक्त के आपने हिसाब जो से? गुनाह आप हाँ किया या है, नहीं बोलिए। जवाब बोल रहा हूं ना और भाई। मेरे को जेल में डंडे वगैरह या जो भी आज के टाइम पे होगा, तो उससे आप गलत इंसान थोड़ी हो गए। आपके साथ गलत हुआ है। नहीं और वो जो बिल्कुल। आप लॉजिक बोल रहे हैं ना, सुनिए ना अभी, अच्छा एक आप बात जो बताओ, लॉजिक बोल। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक हम्म। बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ओके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई कुछ भी अगर गलत काम करेगा तो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, राइट? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप गलत समझ रहे आप हैं। तो वही कहना ठीक चाह है, रहे हैं। अगर ये सुनिए ना, नहीं है वो जो तो आप मुझे बोल मेरा रहे हैं ना सवाल कि सुन भाई। चोरी होती थी तो हाथ उस काटा जाता था, और कत्ल होता या किसी कुछ करते थे तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है। तो हम्म, ये जो जिसके साथ जिनके आंख, जिनके क्या, जिसके आंख में लोहा वगैरह डाला गया ना, तो उसका पॉइंट हम्म, ये था, या ये हो सकता है अगर थोड़ा लॉजिक लगाए तो, कि जैसे कि हम्म, जो चोरी करता है उसका हाथ काटा जाता है, ये चोरी के साथ हम्म, धोखा था, तो ये लोगों का अब वो हदीस 1400 साल बाद तक पहुंची ना, तो यहाँ तक ये हम्म, एग्जाम्पल सेट करने के लिए था कि जो किसी की मदद करे क्या? और फिर इंसान उसको धोखा दे, तो उसके साथ यही हम्म, होना चाहिए क्या होना चाहिए? जो उस वक्त किया गया। उस वक्त के हिसाब से वो होना चाहिए था, आंखों आज में के गरम हिसाब से सिलाई आज डालने की से। सजा अच्छा, मिलेगी। अच्छा रुकिए सीए साहब। अच्छा साहिल नहीं साहब, नहीं। ए- एक सेकेंड खाली दीजिए। इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स कुछ सजा देते थे, तो ब्रिटिशर्स भाई रहमतुल आलमीन नहीं थे।
और अच्छा, साहिल एक अगर बात कोई सजा बताओ दे रहा है या भाई- कोई और बंदा सजा दे रहा है, वो रहमतुल आलमीन नहीं है। अब्दुल आपका रहमान, नबी रहमतुल अब्दुल रहमान आलमीन एक है। बात बताओ, अब्दुल रहमान एक बात बताओ मुझे। बोलिए ना। देखो प्रॉब्लम ये है कि धोखाबाजी हो या कुछ भी हो, उसकी सजा क्या होती है? अगर किसी ने कत्ल किया धोखेबाजी करके, तो उसको कत्ल किया जाएगा, राइट? सर सऊदी में उस वक्त जो अरब में लॉ बनाते थे, वो उस वक्त जब नबूवत के बाद हुजूर एक वक्त के बाद बना। और आप जो ये बोल रहे हैं ना नहीं, कि ये लॉ है सुनिए ना, इस्लाम में। एक मिनट, इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम इस्लाम, अरे पागल इंसान, पहले सुन ले। क्या इस्लाम की कोई भी सजा में ये कोई भी लॉ में ये सजा है, कोई भी इस पे कि उसकी आंखों को फोड़ के, उसके हाथ पैर काट के उसको ऐसी मैदान में छोड़ दिया जाएगा? क्या ये कोई सजा है, कोई नहीं, जुर्म पे इस्लाम इस्लाम में पे? नहीं है। ये उस वक्त के हिसाब ओके, से अरब एक में ये मिनट, सजा थी। नहीं, एक मिनट, रसूलुल्लाह का इस्लाम चल रहा था ना? क्या उस वक्त जो दूसरे कर रहे थे वो तुम्हारे रसूल कर रहे थे? उस वक्त अरब में वो सजा बनाई गई थी। एक मिनट, रसूलुल्लाह उस वक्त के हिसाब से चल रहे थे या इस्लाम के हिसाब से चल रहे थे? इस्लाम उस वक्त में हुजूर के हिसाब से था, और इस्लाम में ये नहीं है कि ऐसा करना है वगैरह। उस वक्त के हिसाब मतलब से उस ये जो इंसान को क्या काम सजा किया, देनी, ये डिसाइड एक हुजूर के है। एक मिनट अब्दुल रहमान, ये जो सजा आपके रसूल ने दी थी, ये इस्लाम के हिसाब से दी थी कि इस्लाम के हिसाब से नहीं दी थी? इस्लाम, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए कि पॉइंट ये है मेरा कि ये भाई, जो आप बोल रहे हैं मेरा ना कि सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल तो मैं नहीं, आंसर कर मेरा रहा हूं ना सवाल उसका। सुनो। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। आपके रसूलुल्लाह ने जो ये सजा दी थी वो इस्लाम के हिसाब से दी थी या इस्लाम वहां पे जो चल रहा था उसके हिसाब से दी थी? बराए मेहरबानी इसका जवाब। भाई मैं आंसर यस और नो बोलूंगा ना, फिर आप बोलेंगे हाँ देखे हाँ, ये आप फिर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले आपका वैलिड यार लाइन बोल देता इस्लाम हूँ, के उसके बाद हिसाब यस। से थी या नहीं थी? सीधा सा जवाब है, कि इस्लाम मैं के हिसाब मना से क्या थी या कर रहा हूँ, इस्लाम मैं के यस हिसाब और से नो नहीं? बोलने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, पहले कभी भी जो है ना नहीं सुनना एक्सप्लेनेशन है आपको बाद में दिया एक्सप्लेनेशन? जाता है। मेरा नहीं, ऐसा है। आप कैसे सीए बन गए मुझे नहीं पता, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि एक्सप्लेनेशन कभी भी बाद में दिया जाता है। जब यस और नो की का कोई सवाल होता है, ठीक है, उसमें आप पहले यस या नो में जवाब दोगे एंड देन यू गिव द एक्सप्लेनेशन। ओके, it's not that you give the explanation first and then you answer yes or no. It's bullshit and illogical. आप पहले यस और नो में जवाब दीजिए कि वो जो रसूलुल्लाह ने सजा दी थी इनको, हाथ पैर इनके कटवा के इनको क्या कहते हैं उसको, खुले आसमान के नीचे, धूप के नीचे, उनको सूरज के नीचे छोड़ दिया था। ये सजा इस्लाम के हिसाब से थी या वहां जो चल रहा था उसके हिसाब से थी? पहले इसका जवाब दो। मेरे को इस चीज की मालूमात यस और नो में नहीं है, बट मैं आपको इस चीज की एक बात तो बोल दूं मालूमात वैलिड, करके क्योंकि आओ। नहीं हाँ तो नहीं, मैं जब मालूमात ही नहीं है तो वैलिड पॉइंट कहां से दोगे? वैलिड पॉइंट नहीं, मैं आपको रहमतुल्लिल आलमीन पे पॉइंट दे रहा हूँ। नहीं, ये इस्लाम के हिसाब से थी या नहीं थी, पहले वो तो बताओ। अच्छा, उस पहले ये वक्त पे बताओ कि ये सजा जो है, ये जो रसूल ने तुम्हारी दी थी, ये टॉर्चरस है क्या नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल है, लेकिन जिसने किया वो इंसान ने भी तो ओके, जुल्म किया, और जुल्म की सजा हाँ दुनिया हाँ में भी बिल्कुल। मिलेगी और आई आखिरत में भी टोटली मिलेगी बेशक। आई टोटली अग्री कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था, उस पर सजा मिलनी चाहिए थी, बट यू ऑल्सो अग्री कि ये टॉर्चरस सजा है। अब बताओ कि एक रहमदिल इंसान कभी भी किसी को टॉर्चरस वे में सजा दे सकता है? अब मैं आपको एक बात बोल दूं इसके ऊपर कि रहमतुल्लिल आलमीन जो आप बोल रहे हो ना, तो रहमतुल्लिल आलमीन सारे जहां के लिए बना के भेजा गया, सबको भलाई का मैसेज उस दिया कि चोर ये के लिए, अच्छे काम करो, उस बुरे काम कातिल से के लिए बचो। वो, लेकिन जो उस बुरा, का, भाई वो सारे जहां के लिए बना के लिए भेजा गया था। मेरे सवाल ये है कि उस चोर के लिए वो रहमतुल्लिल आलमीन थे? उसने गलत किया था तो वो बाद में माफी हाँ, मांग ले, उसके लिए तो थे। उसके लिए फिर नहीं नहीं, वो क्या, चोर को जिसको सजा दी थी उसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन थे आपके रसूल? उसने गलत किया था और अदल करने वाले थे, हाँ तो जो इंसान भाई, का वो मैं जिस पे मान जुल्म गया हुआ उसने उसके लिए। गलत किया, लेकिन क्या उसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन थे आपके रसूल?
अरे भाई कल को तू चोरी करके भाग जाएगा और तू बोलेगा जो बेस्ट एकदम रहम करने वाला इंसान है वो बोले कि अरे इस पे रहम करो, इसने चोरी किया, जिसके घर पे चोरी हुई उसका नुकसान होता है होने दो और तो इसके मैंने लिए उस मैं पर रहम रहमतुल्लिल नहीं किया। आलमीन। इसका लॉजिक है। नहीं, नहीं, मैं उसके लिए मैं- रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हूँ, मैं उसके लिए रहम बस नहीं तो हूँ। सेम सेम। तो आपके रसूल उन जिनको टॉर्चरस वे में मारा था उनके लिए रहमत नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है? उसका लॉजिक है, वो थैंक इंसान यू, के लिए नहीं है। नहीं, वो थैंक यू। इंसान ने एक मिनट, चोरी एक किया मिनट, एक इसके लिए मिनट, उस। एक मिनट। आपने खुद अभी ये एग्री किया कि जिसको सजा दी थी उसके लिए रसूल रहमत नहीं है। तो नहीं आपका जो भाई, कुरान ये ये नई कहता पॉइंट आप ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। आप मेरी बात सुन लीजिए, वरना आप बोलते ना कि सब लोग गलत है। आप सबको बात अपनी रखने दीजिए, उसके बाद बोलिए। आप, मैं बोलूं अभी? ओके, आपने जब हाँ ये तो मान लिया कि आपके अरे रसूल मेरे जो को है बोलने उन देगा मेरा चोरों भाई, तू को फिर बोलता है कि नहीं तुम बोलने लोग दूंगा। गलत हो तो। आप भाई कसम से तुझे है ना, बिल्कुल इतना इरिटेटिंग इंसान है तू कि तेरे को मैं कैसे झेल रहा हूं, मैं सर पे अपने पत्थर रख के झेल रहा हूं, क्योंकि तेरे से बड़ा जाहिल इलिटरेट सीए मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना तू इलिटरेट है, पेशाब पीने वाला इलिटरेट सीए। तुझे लिटरली मैं झेल रहा हूं ताकि तेरे समझ में आ जाए, क्योंकि पेशाब का जो नशा तेरे को चढ़ा है ना, रसूल के पेशाब का, मतलब ऊंट का पेशाब वाला, तो तेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं तुझे झेल रहा हूं, मेरी बात अच्छे से सुनो। आपने ये अग्री किया कि आपके रसूल उन चोरों के लिए जिनको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चरस वे में उनको मारा था, वो उनके लिए रहमत नहीं है। ही कैन नॉट बी कॉल्ड मर्सी फॉर दीज गाइज। तो आपका कुरान जब रहमत लिल आलमीन कहता है तो यहाँ पे उसकी बात गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें अब वो लोग जिनके ऊपर रसूलुल्लाह ने इस तरीके से टॉर्चर किया था वो उस रहम से निकल चुके हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। ओके, कैसे इसका मैं गलत बोल रहा आंसर हूँ? दूं आपको? हाँ तो आपने जी जो जी, ये दो। चीज, भाई देखिए मैं आपसे मतलब अपना कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं आप जो पॉइंट पे कर रहे हो ना बात, उस पे आपको हम्म, आंसर कर देता हूँ। क्या आप जो ये बोल रहे हो कि हुजूर उसके हम्म, लिए, जिसने चोरी किया उसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है या नहीं है? अब मेरे को ये बात हम्म, बताइए, जिसके यहाँ पे चोरी हुई उसका नुकसान हुआ? हाँ, हाँ या हुआ? बिल्कुल। तो जिसने चोरी किया हाँ, ना मेरे भाई, तो उसने चोरी हाँ, किया तो उसने सामने वाले के साथ गलत किया, और जिसने उसकी मदद की हम्म, उस पे ही वो जुल्म करके उसका ऊँट लेके भाग गया। बेशक हुजूर हम्म। सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, नहीं लेकिन है सबके लिए, उसने अभी जो, आपने कहा नहीं है। एक मेरे मिनट, को एक मिनट। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। नहीं, फिर गलत सबके लिए है, गलत से। लेकिन अदल करने वाले भी, अदल मतलब क्या? लॉफुल, तो जैसे आप जब कोर्ट होता अदल है ना। करते हो तो आप यू कैन नॉट बी मर्सीफुल व्हेन यू आर डूइंग यू नो। आप जब अदल करते हो, इंसाफ करते हो, तो आप फिर मर्सीफुल नहीं रहते हो, नहीं तो जो क्योंकि सही है उसके ऊपर थे, लेकिन जो सही है उसके, लॉजिक के हिसाब से हाँ, बताइए बात एग्जैक्टली। सही है या नहीं है? ओके, तो आप ये अग्री करते हो कि अब हाँ या आपके नहीं रसूल बोलिए ना, सारे बात लोगों सही के है या लिए। नहीं है? आपकी बात गलत है। कैसे? जिसके जिसके ऊपर टॉर्चर किया आपके रसूल ने उसके लिए हम्म, आपके रसूलुल्लाह रहम दिल नहीं है, ना ही रहम वाले हैं। आप ये अग्री करते क्योंकि हो ना? उसने गलत किया था। एग्जैक्टली भाई, मैं मान रहा हूं, लेकिन हाँ, उनके लिए रहम दिल नहीं है ना आपके रसूल। उस वक्त के लिए नहीं, लेकिन वो बाद में आके माफी मांग ले तो फिर है। अरे उसको तो मार दिया, बाद में कहां से माफी मांगेगा वो? हाँ तो ठीक जब है, उससे उसको मौका इतनी दिया रहे। 8 लोगों, एक मिनट, एक मिनट, जब 8 लोगों को आपने इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा है, आपने तो मार दिया, वो तो माफी नहीं मांग सकते। और रहम हाँ का तो अब सवाल ही नहीं उठता। आप एक टॉर्चरस वे में किसी को मार रहे हो, उसके लिए तो आप रहम दिल नहीं हो। तो आपका जो ये क्लेम था कि सारे लोगों के लिए रहम वाले आपके रसूल, वो तो रॉन्ग साबित हाँ, हो गया। नहीं हुआ ना, क्योंकि उसने गलत किया। अरे मेरे भाई, कोई तेरे घर से चोरी करके लेके जाए, हुजूर रहमतुल्लाह उनको अदल करने लाए, तो फिर वो किसके तरफ रहेंगे? तेरे घर पे चोरी हुई उसके तरफ, अदल या चोर के होगा तरफ कि भाई लेकिन मैं इसके रहम लिए भी? नहीं होगा फिर। हाँ तो अदल जब होगा, अदल रहम की नहीं बात होगा। है तो जिसने गलत किया उस पर रहम क्यों होगा? एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि सबके लिए हाँ, आपके रसूल रहम रहम वाले नहीं है। जो नॉट गलत करे पॉसिबल। उसके लिए नहीं है, जो गलत करे उसके लिए नहीं है। थैंक यू। अब ये स्टेटमेंट दो कि मेरे रसूल सारी इंसानियत या सारे आलमीन के रहम के लिए रहम नहीं है, ये बोलो।
मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गलत करे उसके लिए अदल करने वाले, सही के साथ है और सही की दावत देने वाले, लेकिन जो गलत करे सबके उसके लिए लिए रहम रहम दिल वाले नहीं नहीं है। है, जो गलत सबके करे लिए उसके रहम लिए दिल रहम है। दिल नहीं है। जो गलत करे उसके लिए ओके, रहम दिल नहीं है। थैंक यू भाई लोग। अब सीए का दिमाग थोड़ा खुला है और इसने कहा, पहले ये रट लगा के रखा था कि सबके लिए रहम वाले हैं इसके रसूल, गलत करे अब ये उसके लिए कह नहीं रहा है। है नहीं है, अब इसका स्टेटमेंट चेंज हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबके लिए स्टेटमेंट चेंज नहीं नहीं हुआ, है, जो गलत करे उसके लिए नहीं है। सबके लिए है रहम वाले आपके रसूल, जो गलत करे उसके लिए नहीं है। सबके लिए है। अरे भाई, जो चोरी कर शैतान के लिए रहमतुल्लिल आलमीन कैसे रहेंगे? तो सबके लिए नहीं है ना। हाँ, जो गलत करे उसके लिए नहीं है, जो जुल्म करे उसके लिए तो नहीं है। सब इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं ना। जो गलत करे वो इंक्लूड नहीं होते। जो गलत है, जो चोर है, जो अरे कैसा हरामी पंथी इंसान है करते यार ये, हैं। कितना डरते देखना भाई किससे अरे डर तो रहे? भाई किसका डर तूने, है? डर ये नहीं तेको है, एग्री हम लोग करेगा, को इन नहीं तक है डर। एग्री नहीं करेगा सर। डर तुम लोगों को ये है कि अगर सच्चाई तुम्हारे मुंह से बोल दिए कभी, तो तुम भाई इस्लाम से बोला ना खारिज हो जाओगे, सच। ये तुम लोगों को गलत डर है। इंसान के लिए ओके, किससे खारिज हो जाएंगे? इस्लाम से खारिज हो जाओगे, कौन बोला सच भाई? बोल दोगे तो। ओके, सच तो ही बोल रहे। आप ये मानते हो कि सबके लिए आपके रसूल रहमत वाले नहीं है। जो गलत करे उसके लिए नहीं है। सबके लिए है। सबके लिए सिवाय उसके जो गलत करे। तो सिवाय कहां से आ गया, अरे जो वो तो गलत निकल करे गया ना, उसके लिए सबके लिए कैसे नहीं है है? ना, तो हाँ सबके नहीं, लिए जो नहीं हुआ गलत ना करे भाई उसके लिए फिर। नहीं है, बोल तो रहा हूँ। जो गलत करे तो उसके लिए नहीं सबके है। लिए जो नहीं है चोरी ना करे, किसी पर जुल्म करे। यार, छूतिए सीए बनेगा। एक बार बोलता है सबके लिए, एक बार बोलता है सबके लिए नहीं, एक बार बोलता है फिर सबके लिए, एक बार बोलता है सबके लिए नहीं। चूतियो, दिमाग खा गया साला, सीए बनेगा चूतिया। ऐसे सीए के पास कोई जाएगा तो सामने वाले का कंपनी का नुकसान करा देगा। यार ये सबके लिए मेडिकल नहीं, डॉक्टर फलाने के लिए हो नहीं, धमकाने के लिए नहीं, साहिल साहब, ये मेडिकल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी बड़ी से बड़ी सारे पोस्ट, ऐसी है साले दिमागी अपंग, जहाँ इस्लाम आ गया वहां इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। चूतिए साले। एक बात कितने तरीके से उसको पूछा, लेकिन वही सबके लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है। इसके, अरे तो इसके लिए नहीं है तो सबके लिए नहीं होता ना भाई, सब में सारे आ जाते। असल में मसला ये था कि जैसे ही बोल देता ना कि सबके लिए नहीं है, तो कुरान की आयत का ये इनकार कर देता। क्यों? क्योंकि कुरान की आयत कहती है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने रसूल को सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह तो सारों का कह रहा है, ये कहता सारों का नहीं। इस वजह से, वैसे क्योंकि कुरान की कह आयत भी देता यहाँ तो गलत ये आ रही है ना कुरान की सर? खिलाफ वर्जी कर, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, वैसे भी कुरान की आयत ये इसलिए गलत है क्योंकि रहमतिल मुस्लिमीन हो सकता है, रहमतिल आलमीन तो नहीं हो सकता ये बंदा। वही तो मैं भी कह रहा हूं ना भाई, यस, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि सारे लोगों के लिए रहमत नहीं है, ये कुरान की आयत ही झूठी है। ड्यूटी है।